देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सबसे पहले आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली है और अब अफसरों से मुलाकात करके वहां की कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करनी है। लेकिन सवाल यह है कि मंत्रियों को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए। इसके लिए योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे, यहां पर अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। लखनऊ में राजपाट संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सेनापतियों के बीच काम के बंटवारे की भारी भरकम जिम्मेदारी है। योगी मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम और 22 कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ 9 राज्य मंत्री और 13 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। पहले दिन नए नवेले सीएम ने अफसरों को पाठ पढ़ाया, नई सरकार के एजेंडे के बारे में 2 टूक जानकारी दे दी। अब दूसरे दिन यानी आज योगी दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि शाह से चर्चा करने के बाद मंत्रियों को उनके विभाग बांटे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फैसले दिल्ली में लिए जाएंगे। जी जरूरी चर्चाएं हुई है और उसकी जानकारी आपको बाद में देंगे और जल्दी हो जाएगा। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पहला दिल्ली दौरा होगा। सुबह 8:30 पर दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। माना जा रहा है कि पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद योगी संसद भी जा सकते हैं। लखनऊ लौटने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात होगी। दिल्ली से देर शाम लखनऊ वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री विभागों के बंटवारे के संबंध में आदेश जारी कर देंगे। इसके बाद ही योगी कैबिनेट की पहली बैठक 2-3 दिनों में होगी। किसानों की कर्ज माफी और बूचड़खानों को बंद करने पर पहली बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। लखनऊ से बाहर भी कैबिनेट मीटिंग करने पर विचार चल रहा है। पूर्वांचल पर ध्यान देने के लिए इलाहाबाद में हर महीने एक बार कैबिनेट मीटिंग की जा सकती है। संसद सत्र से पहले लखनऊ में यूपी के सांसदों के साथ बैठक की योजना है। स्लॉटर हाउसेस के बंद करने की बात की मैंने कहा ना कि जो भी वादा किया है, जो मेरा संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, एक एक बिंदु उसका अनुपालन होगा। किसानों की कर्ज माफी की बात की गई थी, वो कब तक होगा? मैं फिर से दोहराता हूं कि जो हमारे संकल्प पत्र में दिए हैं, संकल्प पत्र के अनुसार हम काम करेंगे। बम्पर जनादेश के बाद अब बीजेपी के सामने वादों को हकीकत की जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी है। उनके नाम पर मोहर लगाने वाली आवाम हर फैसले को परख रही है, तो सत्ता से बाहर किए गए समाजवादी पलटवार की ताक में है। जाहिर है अब योगी सरकार के सामने खुद को साबित करने की भारी भरकम जिम्मेदारी है। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में वहां पर शुरू हो चुका है नकल माफियाओं का खेल। हम आपको दिखाते हैं कुछ एग्जाम सेंटर्स की तस्वीरें और ये पोल खोलती हैं नकल विहीन एग्जाम सेंटर्स के प्रशासनिक दावे। अगर आपको ये नजारा देखकर लग रहा है कि छात्र मिलजुल कर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मुगालते में हैं। ये सब होनहार तो आपस में मिलकर पूरे सहयोग से 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल का आनंद ले रहे हैं, वो भी एकदम बेखौफ और बेलौस। देने आ रही प्रॉब्लम बताइए काफी लोग। जी हाँ, ये एग्जाम का यूपी मॉडल है। यहाँ टीचर नदारद हैं, नकल ना हो इसका ख्याल रखने वाले गायब हैं और छात्रों के भीतर तो ना शर्म का पता है और ना ही डर का ठिकाना है। खुली छूट है, लूट सके तो लूट है। हल्की सर्दी में गुनगुनी धूप के बीच क्या आपने वैसे 10वीं के एग्जाम दिए थे? ये यूपी के सैकड़ों नकलची सेंटर्स में से एक का नजारा है। नाम है मोतीलाल इंटर कॉलेज और शहर है इलाहाबाद। जी हाँ, इलाहाबाद, जहां से देश को बड़े जज मिले, साहित्यकार मिले, प्रशासनिक अधिकारी मिले। आज ये हाल देखकर लग रहा है कि देश के सबसे बड़े नकलची भी यहीं से निकलने वाले हैं। ये 10वीं की परीक्षा कम, नकल करने की परीक्षा ज्यादा नजर आ रही है। गणित का पेपर है, नकल कराने वालों के साथ ही एग्जाम सेंटर के बाहर भी बैठे हैं। पर्चा हाथ में है और जवाब की पर्चियां फाड़कर अंदर भिजवाने की तैयारी है। हमारी टीम पहुंची तो भागने लगे, भाग नहीं सके तो रुक गए और रुक गए तो फिर अपनी कारगुजारी छिपा नहीं सके। ये बाहर का हाल है, आपको अंदर भी लिए चलते हैं।
यहाँ एक जनाब पूरे इत्मीनान से आंसर शीट के ऊपर गाइड रखकर नकल कर रहे हैं। हमारी टीम को देखा तो झट गाइड छिपा ली, लेकिन जब कहा गया तो छिपी हुई गाइड निकालकर फिर मेज पर रख दी। आपको दूसरे कमरे में लिए चलते हैं। यहाँ भी मिलजुल कर पूरे भाईचारे से नकल को अंजाम दिया जा रहा है। जोर से डांट पड़ी तो चोर की तरह सब तितर बितर हो गए। इन सब को देखकर लग रहा है मानो पूरे साल परीक्षा की तैयारी नहीं बल्कि नकल की ही प्रैक्टिस करते रहे हैं। आरोप है कि नकलची छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को इस खुली छूट के लिए मोटा पैसा दिया है। हाल सिर्फ इलाहाबाद का ही ऐसा है ये मत सोचिए, मथुरा के नकलची भी ज्यादा पीछे नहीं। राया इलाके के राधा मोहन जी उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने नकल के मामले में छात्रों को बराबर की टक्कर दी है। झुंड बनाकर नकल को अंजाम दिया जा रहा है। नकल का मजा तब खराब हो गया जब हमारी टीम कैमरा लेकर जा पहुंची। वैसे अंदर छात्र जितनी शिद्दत से नकल कर रहे हैं उतनी ही शिद्दत से सेंटर के बाहर खड़े उनके साथी भी अंदर पर्चियां पहुंचा रहे हैं। किसी को किसी का डर नहीं। नकल की दलाली में सभी के हाथ काले हैं तो भला किसी से अब कैसी शर्म। हाँ, इस बीच एसडीएम साहब परीक्षा का जायजा लेने पहुंच गए। हड़कंप मच गया। हाथों हाथ 9 नकलचियों को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। खुद प्रशासन ने माना कि इतने बड़े स्तर पर नकल में खुद कॉलेज के प्रबंधक और प्रिंसिपल शामिल हैं। ऐसे सभी सेंटर्स जहां से नकल की शिकायतें मिली हैं उन सभी पर कार्रवाई जरूर होगी। वैसे परीक्षा के पहले ही दिन नकलचियों ने जैसा कोहराम मचाया और उनके सामने नकल रोकने वालों ने जिस तरह घुटने टेके हैं उसके बाद लग तो नहीं रहा कि नकल का खेल आसानी से थम सकेगा। यूं भी जानने वाले जानते हैं कि ये खेल नया नहीं, काफी पुराना है। इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव के साथ मदन गोपाल शर्मा, मथुरा आज तक। तो ये तो आपने देखा इलाहाबाद और मथुरा के एग्जाम सेंटर्स का हाल। अब आपको दिखाते हैं देवरिया के एक एग्जाम सेंटर का हाल। यहाँ पर किस तरह नकल रोक पाने के सारे इंतजाम नकलचियों के सामने फेल हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। पूरा मन लगाकर नकल करके कॉपी करते छात्र छात्राएं देश का भविष्य हैं। ना तो इन्हें नकल करने से कोई रोकने वाला है और ना ही ये किसी के रोकने से रुकने वाले हैं। ये है देवरिया का रामधारी पांडे इंटर कॉलेज पगरा। हाई स्कूल बोर्ड की गणित और गृह विज्ञान की परीक्षा है। एक छात्रा रंगे हाथों नकल करती पकड़ी गई तो हमारी टीम ने पूछ ही लिया कि जो पर्ची उसके हाथ में है वो आई कहां से। जवाब में मिली छात्रा की चुप्पी। ये कौन दिया जी? नकल करने वालों में ये अकेली नहीं है। पूरे कमरे में मुश्किल से ही कोई होगा जो नकल में मशगूल ना हो। जब पूरा का पूरा सेंटर ही मिलजुल कर पर्चियों के भरोसे परीक्षा दे रहा है तो बाहर का नजारा कुछ ऐसा हो जाता है। किलो के हिसाब से नकल की पर्चियां इकट्ठी हो रही हैं। पुलिस वालों की पूरी टीम सेंटर के बाहर से नकल का सामान बरामद कर रही है। ये वो पर्चियां हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया गया। इसी ढेर से अंदाजा लगा लीजिए कि नकल करने वालों ने नकल करने की किन हदों को पार कर दिया। खेतों के भीतर से खोज खोज कर पर्चियां निकाली जा रही हैं। लेकिन कॉलेज प्रशासन मानने को राजी नहीं कि ये पर्चियां उनके यहाँ परीक्षा देने वालों ने बाहर फेंकी हैं। कैमरा देखा तो हाथ उठा दिए और मजबूरी का बखान कर दिया। कह दिया कि पर्चियां अंदर से बाहर नहीं फेंकी जा रही बल्कि बाहर नकल कराने वालों का हुजूम है जो इस कारनामे को अंजाम दे रहा है। हम अपने अंदर देख रहे हैं। ये अंदर से नहीं गया, बाहर अंदर से नहीं गया है। अंदर से नहीं गया है। बाहर लटके हुए हैं खिड़की पर, फाड़ फूड़ के वो बैठे हुए हैं। तब हम कितना उन लोगों को रगे दे। हमारे केंद्र पर आपको इच्छा अति नहीं है, इतने हमारे अति है, आप देख ले सकते हैं। खैर नकल की बात दबी छिपी नहीं है, प्रशासन तक पूरी खबर है। ये परीक्षा का पहला दिन है और हालात आपके सामने हैं।
अभी तो पूरी परीक्षा बाकी है, आज ही स्थिति बेकाबू है। ऐसे में पूरी परीक्षा के दौरान कॉलेज प्रशासन नकलचियों को कैसे रोक पाएगा? क्या यूपी में सरकार बदलने का असर परीक्षा पर भी दिखाई देगा या फिर अभी भी नकल के ढर्रे पर ही परीक्षाएं संपन्न होंगी? नई सरकार के सामने नकल विहीन परीक्षा कराना भी किसी चुनौती से कम नहीं। राम प्रताप सिंह, देवरिया, आज तक। गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। यहां पर 50 जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में 2 होटल से गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोपहर को यह कार्रवाई हुई, शाम होते होते 14 पुलिस अफसरों पर गाज गिर गई। गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, जिस्म फरोशी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गाजियाबाद के 2 होटल में 50 जोड़े गिरफ्तार। कोई चेहरा छिपा रहा है, कोई नजरें। करतूत ऐसी कि कैमरा देखते ही होश फाख्ता हो गए। हवालात में बंद इन लोगों ने दीवार की तरफ शक्ल कर ली। चेहरा छिपाने के अलावा अब और कोई चारा नहीं बचा। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के बजरिया इलाके की। यहां 2 होटलों में छापे मारकर पुलिस ने करीब 50 जोड़ों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी पुलिस को आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे। इलाके के 2 होटलों, होटल आर्यदीप और होटल देवेंद्र में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिलने पर एसएसपी ने डीएसपी सलोनी अग्रवाल और महिला थाने की एसएचओ आरती सोनी की अगुवाई में छापेमारी के लिए टीम भेजी। खबर के मुताबिक पुलिस ने दोनों होटलों को घेर लिया। हर कमरे की तलाशी ली गई। जैसे जैसे कमरे खुलते गए, सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ होता गया। 2 होटल देवेंद्र और आर्यदीप, 2 होटल में चेकिंग की गई। देखिए, कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे ऐसी मिली हैं कि जो बिल्कुल संदिग्ध अवस्था में भी मिली हैं, और अभी आगे भी मैं बार बार कह रही हूँ कि जांच की जाएगी इस पे, और जो भी चीज़ सामने आएंगी फिर उसके तहत हम लोग काम करेंगे। अभी टोटल नियर अबाउट 50 जोड़े के आसपास लोग हैं। पुलिस की छापेमारी के दौरान होटलों से करीब 100 पुरुष और महिलाओं को कथित तौर पर आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। इनमें कुछ छात्र हैं तो कुछ कारोबारी भी हैं। खास बात यह है कि छापेमारी की सूचना स्थानीय थाने को भी नहीं दी गई, यानी छापेमारी की कार्रवाई चुपचाप तरीके से की गई। पुलिस को शक था कि स्थानीय थाने में खबर देने से मामला खुल जाता और आरोपी फरार हो जाते। आज पुलिस को सूचना मिली थी, उसके उपरांत एसएसपी गाजियाबाद महोदय द्वारा पुलिस की टीम बनाई गई और इन होटलों में छापेमारी की गई। इन होटलों में एक आरदीप होटल है और दूसरा देवेंद्र होटल। सेक्स रैकेट के भांडाफोड़ के बाद इलाके के पुलिस अफसरों पर गाज गिरी है। डीएसपी और सिटी फर्स्ट सीओ इंद्रपाल सिंह समेत 14 पुलिस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। कोतवाली थाने के एसएचओ परशुराम के खिलाफ जांच बिठा दी गई है। चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। उधर गिरफ्तार किए गए जोड़ों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मयंक के साथ अनुज मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक। छेड़खानी करने के बाद एक लड़की का वीडियो बनाने वाले 3 बदमाशों को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अंदर ले चले इन्हें। ग्वालियर के पास एक नाबालिग लड़की गुंडों से रहम की भीख मांग रही है। मोड़ा बोला बैठो गाड़ी में। भाई साहब पैसे दे दो। उसके साथ दिखाई दे रहा है एक लड़का भी हाथ जोड़ रहा है। छेड़छाड़ की शिकार लड़की डरी हुई है। गुंडों से दोनों माफी मांग रहे हैं। अंदर ले चले इन्हें। एक बदमाश लड़की को पकड़े हुए है जबकि दूसरा वीडियो बना रहा है। गलती हुई, मैं अब नहीं आऊंगा बस। भैया प्लीज, भैया यार प्लीज यार, बात तो समझा करो, लड़की है तो इसको छोड़ दे भैया। मैं भैया अपनी मम्मी कसम खा रहा हूँ मैंने। ग्वालियर की सुनसान इलाके पर नाबालिग लड़के लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। ऐसे करके पकड़ा ही खड़ा था मैंने उसके साथ में, और तो भैया इससे ज्यादा मैंने आपके खुद सामने थे, आप लोग यहाँ थे,
वीडियो में एक बदमाश लड़की और उसके साथी को पकड़े हुए है। दोनों को एक सुनसान जगह पर देखकर मंचलों ने इन्हें दबोच लिया। न सिर्फ लड़की के साथ छेड़छाड़ की बल्कि दोनों के साथ जमकर मारपीट भी की गई और इस वारदात को अंजाम देते वक्त बदमाशों ने इसका वीडियो भी बना लिया। पैसे ले लो। भाई साहब मैं ग्वालियर का हूं। ये वीडियो इन दिनों ग्वालियर शहर में वायरल है। जब वीडियो पुलिस के हाथ लगा तो तफ्तीश शुरू की गई। भैया प्लीज भैया यार प्लीज यार बात तो समझा करो, लड़की है तो सही छोड़ दे भैया। मैं भैया अपनी मम्मी कसम खा रहा हूँ मैंने कि बस मैंने कुछ भी नहीं किया इसके साथ में। अगर कुछ भी किया हो तो बात तो ये बस ऐसे करके पकड़ा ही खड़ा था मैंने। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस नाबालिग जोड़े को ढूंढ निकालना थी। जैसे ही पुलिस ने इनको खोज निकाला मामला सुलझ गया। दोनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। इनके पास देशी कट्टे, कारतूस, चाकू और धारदार हथियार बरामद किए गए। हमारी गश्त टीम के द्वारा भी चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान भीकम सिंह बघेल और उसके 2 साथी हमें मिले जिनका फेस सिमिलर था। कुछ मुखबिर का भी इनपुट था। इसके पास से एक कट्टा भी मिला। जब इससे पूछताछ की गई तो विक्रम के द्वारा बताया गया कि ये और इनके जो दोनों साथी हैं श्याम और रम्मी, इन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने वीडियो बनाने की बात स्वीकार की। आरोपी ने बताया कि दोनों से रुपए छीनने के बाद वो उन्हें छोड़कर चले गए। मैंने कुछ नहीं किया सर। इन दोनों ने मेरे से कहा कि इनको पकड़ के अंदर ले चल। बस मैं पकड़ के अंदर ले जा रहा था और इन्होंने पीछे से रिकॉर्डिंग चालू कर ली। नहीं नहीं मैं बोला है ना पैसे इसने लिए हैं 300 रुपये। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आरोपियों ने पूछताछ में ये भी बताया कि वो कैसर पहाड़ी में घात लगाकर अकेले गुजरने वाले लोगों को निशाना बनाते रहे हैं। इनके निशाने पर प्रेमी जोड़े होते थे। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश इनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करते थे। फिलहाल आरोपी पुलिस के रिमांड पर हैं। पुलिस उनसे और अपराधों के बारे में जानकारी जुटा रही है। भैया प्लीज भैया यार प्लीज यार बात तो समझा करो, लड़की है तो सही छोड़ दे भैया। मैं भैया अपनी मम्मी कसम खा रहा हूँ मैंने बस। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक। ये बस ऐसे करके पकड़ा ही खड़ा था मैंने उसके साथ में।